हेलो एवरीवन, आप सब इलॉन मस्क को तो जानते ही होंगे और आप उनकी दो वेल नोन कंपनीज को भी जानते होंगे, स्पेसएक्स और टेस्ला। पर आपको पता है कि इलॉन मस्क के पास रॉकेट्स का कोई नॉलेज नहीं था, ना ही उनके पास इलेक्ट्रिक कार्स बनाने का कोई नॉलेज था। स्टिल उन्होंने वर्ल्ड की दो बेस्टेस्ट कंपनी बना दी विदाउट एनी कॉलेज डिग्री। उनके पास कोई कॉलेज डिग्री भी नहीं थी रॉकेट्स के ऊपर और इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर। तो उन्होंने ये सब कैसे किया? इसी का जवाब नेपोलियन हिल अपनी बुक थिंक एंड ग्रो रिच में देते हैं। इसको कहते हैं द प्रिंसिपल ऑफ मास्टरमाइंड। हेनरी फोर्ड के टाइम पे कार्स इन्वेंट नहीं हुई थी, तो क्या हुआ था तब वहाँ पे कि हेनरी फोर्ड ने स्कूल में ही ड्रॉप आउट ले लिया था। अब जिसने स्कूल में ही ड्रॉप आउट लिया उसको कैसे पता होगा मैकेनिक्स के बेसिक लॉज, बेसिक फंडामेंटल्स? तो उन्होंने कार कैसे बनाई? तो इसका सिंपल आंसर है कि हेनरी फोर्ड ने प्रिंसिपल ऑफ मास्टरमाइंड यूज़ किया। अब आप पूछोगे कि ये मास्टरमाइंड प्रिंसिपल है क्या? तो मास्टरमाइंड प्रिंसिपल नेपोलियन हिल ऐसा कहते हैं कि जब इंडिविजुअल ब्रेन का ग्रुप कंबाइन हो जाता है एक गोल अचीव करने के लिए, तो उसे कहते हैं मास्टरमाइंड का प्रिंसिपल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 5 ब्रेन्स है, मतलब मेरे पास 5 ग्रुप की टीम है और मेरे पास सिर्फ एक पर्सन है, तो वो जो 5 ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैं उनको मैं एक एक स्किल डिवाइड करके दे सकता हूँ, जिससे हमारे गोल्स जो है वो फास्टर अचीव होंगे। और यहाँ पे मेरे पास ये एक पर्सन है, उसको 5 अलग अलग स्किल्स लर्न करनी पड़ेगी, तो उसको टाइम भी ज़्यादा लगेगा, उसको एफर्ट्स भी ज़्यादा लगेगा। पर जबकि यहाँ पे जो 5 ग्रुप ऑफ पीपल है उनको टाइम भी कम लगा और मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। क्योंकि वो मल्टीपल पर्सन है और सारे के सारे स्किलफुल है। तो इसी को कहते हैं मास्टरमाइंड का प्रिंसिपल। अब ऑथर ऐसा कहते हैं कि जो भी हमारे मास्टरमाइंड अलायंस में है उन सबके पास वो गोल अचीव करने के लिए डिज़ायर होना चाहिए। और ऑथर ऐसा कहते हैं कि मनी शाय है इन द सेंस मनी ऐसे ही नहीं आता, उसे अट्रैक्ट करना पड़ता है। और मनी अट्रैक्ट किससे होता है? डिफाइनाइट फेथ, डिफाइनाइट डिज़ायर, परसिस्टेंस, और उसको प्लान में डाल के उसको एक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तब मनी अट्रैक्ट होता है। और ऑथर ऐसा कहते हैं कि अगर आपने मास्टरमाइंड का अलायंस बिल्ड कर दिया तो उससे हमको पावर मिलती है। अब यहाँ पे ऑथर पावर का मतलब क्या कह रहे हैं? पावर एक वो सोर्स है जिससे आप मनी एक्यूमुलेट कर सकते हो। अब ये पावर 3 फॉर्म में होती है। फर्स्ट होती है इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, सेकेंड होती है एक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंस एंड थर्ड होती है एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च। अब जब आपके पास मास्टरमाइंड होगा ना, तो ये तीनों पावर आपके साथ आएगी। और आपके मास्टरमाइंड ने भी थिंक एंड ग्रो रिच के 13 प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश कर दिए, तो आपके पास ग्रुप ऑफ इन्फिनिट इंटेलिजेंस होगा। मतलब एक ब्रेन का एक इन्फिनिट इंटेलिजेंस रिस्पॉन्ड करेगा, जबकि यहाँ पे 5 ब्रेन्स के 5 इन्फिनिट इंटेलिजेंस रिस्पॉन्ड करेंगे। तो आपको पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि आपको यूनिवर्स से आइडियाज़ मिले। और आपकी जो सारी डिफ़िकल्टीज़ है और आप फंस गए हो किसी ट्रैप में, तो वो इससे आप एस्केप कर सकते हो। और ऑथर कहते हैं कि मास्टरमाइंड में परफेक्ट हार्मनी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या कह रहे हैं ऑथर? इसका मतलब ऑथर ये कह रहे हैं कि सब एक गोल पे अलाइंड होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई एक कंपनी है तो उसके सारे वर्कर्स एक ही गोल पे अलाइंड होने चाहिए और उस गोल को हमको शॉर्ट गोल्स में कन्वर्ट करना चाहिए, क्योंकि हमको जैसे ही फीडबैक मिलेगा हमको और करने का मन होगा। बिकॉज एक्शन कॉजेज मोटिवेशन। मोटिवेट होना नहीं पड़ता। अब अगर आप एक्शन करते रहोगे और आपके माइंड को लगेगा कि ये एक्शन कर रहा है, तो वो अपने आप मोटिवेट होता है। आप अमीर बनने के लिए मेहनत नहीं करते तो आपको गरीब बनने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए ऑटोमेटिक पाथवे अवेलेबल है। और आपको अमीर बनने का एकदम सीक्रेट फॉर्मूला पता चल गया, ये 13 प्रिंसिपल्स आपको पता चल गए, तो वाई नॉट टू यूज़ इट? बस खाली 13 प्रिंसिपल्स ही तो अप्लाई करने हैं। अब एक गाड़ी जा रही है ऊपर स्लोप पे, तो उसने अगर एक्सेलरेटर देना बंद कर दिया तो उसको नीचे आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिकली वो नीचे आ जाती है। आई होप आप समझ गए होंगे मास्टरमाइंड के प्रिंसिपल को, और आई ऑल्सो होप कि आप अपना मास्टरमाइंड अलायंस बिल्ड करेंगे। आज के इस वर्कबुक में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना मास्टरमाइंड कैसे इलेक्ट करें और कैसे सही मास्टरमाइंड को अपने गोल्स के पीछे अचीव कराएं। बिकॉज धीरूभाई अंबानी कहते हैं कि अगर आपने स्किलफुल पीपल को अपने गोल्स अचीव करवाने के लिए हेल्प नहीं किया, तो कोई एक पर्सन आपको हायर करके अपने गोल्स अचीव करवाएगा। सो ये बेटर रहेगा कि हम दूसरों को हायर करके अपने गोल अचीव करें। ऐसे ही चैप्टर वाइज एंड स्टोरी वाइज एक्सप्लेनेशन के लिए और ऐसे ही अमेजिंग वर्कबुक्स के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।